बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से हों। खुदा हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, आमीन। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारे यहाँ बन रहा है बहुत मज़ेदार सा मीठा इटालियन क्लासिक डेजर्ट तिरामिसू। कॉफ़ी लवर्स के लिए ये बहुत ही मज़े का मीठा है। हमारे घर में भी अगर बच्चों को ये रोज़ बना के दूं तो उनको कोई एतराज़ नहीं होता, बल्कि खुश होते हैं कि रोज़ मिले तो खाएं। देखते हैं बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें लेडी फिंगर्स चाहिए होंगी। यहाँ पे मैंने पूरा पैकेट खोल के रख लिया है। जितनी चाहिए होंगी उतनी हम यूज़ करेंगे। जो बचेंगी वो चाय के साथ लेंगे या चाय के अंदर डुबो के, जिस तरह से हम बिस्किट या रस खाते हैं वैसे खाएं तो बहुत मज़े की लगती हैं। दूसरे नंबर पे हमें कॉफ़ी चाहिए होगी। मैंने उबलता हुआ 3 कप पानी लिया था। इसके अंदर मैंने 6 टेबल स्पून जो है वो इंस्टेंट कॉफ़ी के डाले हैं। यहाँ पे थोड़े से पानी के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून हीप एक्सप्रेसो का डिज़ोल्व करके रखा हुआ है। इसको भी मैं कॉफ़ी के अंदर डाल दूंगी। जितना आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना ही इसका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा, अगर आप कॉफ़ी लवर हैं। अगर नहीं है तो उसको थोड़ा माइल्ड रख लीजिएगा। उसके बाद हमें चीज़ चाहिए होगी। यहाँ पे मेरे पास 475 ग्राम 475 ग्राम्स मस्कापोनी चीज़ है। चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। ये मीठा मस्कापोनी चीज़ से ही बनेगा, इसी में अच्छा लगता है। 2.5 कप 2.5 कप मुझे व्हिपिंग क्रीम के चाहिए होंगे। यहाँ पे मेरे पास 3/4 कप 3/4 कप मेरे पास पड़ा हुआ है चीनी का। आधी चीनी जो है वो चीज़ के अंदर जाएगी और आधी जब मैंने क्रीम को व्हिप करना है तो इसके अंदर डालूंगी। 6 अंडों की मेरे पास जर्दियाँ हैं, इनका हमने कस्टर्ड बनाना है चीनी के साथ। 1/4 कप यहाँ पे मेरे पास चीनी का है, ये इसके अंदर जाएगा। इसको डबल बॉयलर के ऊपर रख के अच्छे से हम बीट करेंगे। जर्दियाँ पक जाएंगी, इनको कर्डल नहीं होने देना। पक जाएंगे जब तो हम इसको उतार लेंगे, ठंडा करेंगे और फिर इसको हम यूज़ करेंगे। कॉफ़ी मेरी ऑलमोस्ट जो है वो ठंडी हो चली है। मैं कस्टर्ड बना के ठंडा होने के लिए रखती हूँ, तो उसके बाद जो है वो फिर बाकी का प्रोसीजर करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम अंडों को पकाते हैं। पानी जो है वो मैंने रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर गर्म। पानी को हमने उबलने नहीं देना। चीनी चली गई है अंदर, अच्छे से इसको बीट करेंगे। इसी तरह से हमने इसको फेंटते रहना है। पानी को नीचे से उबलने नहीं देना है, बस गर्म होना चाहिए पानी। बाउल को टच ना करें। अब मैं ये बना लेती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। योक्स जो हैं वो अच्छे से कुक हो गई हैं, ये देखें थिक हो गई हैं। चूल्हा मैंने नीचे बंद कर दिया है। अब मैं इनको जो है वो स्ट्रेन कर लूँगी, उसके बाद फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। सबसे पहले चीज़ को अच्छे से मिक्स करते हैं। इसके अंदर मैं आधी चीनी डाल रही हूँ। आधी चीनी जो है वो व्हिपिंग क्रीम के अंदर जाएगी। चीज़ जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है। अब जो है कस्टर्ड इसके अंदर डालना है, वो भी थोड़ा सा गर्म है। ठंडा हो जाता है तो वो मैं डालती हूँ। उतनी देर में मैं क्रीम को जो है वो व्हिप कर लेती हूँ। क्रीम को मैं लगी हूँ व्हिप करने। इसके अंदर चीनी जो मैंने रखी हुई थी वो मैंने डाल दी है। क्रीम हमारी
whip हो चुकी है। इसको अब मैं रखती हूँ साइड पे और सबसे पहले जो है वो हम फिंगर्स लगाते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स करके इसका मिक्सचर बना के तो ऊपर डालते हैं। कॉफ़ी के अंदर मैं अब एस्प्रेसो भी डाल रही हूँ। अच्छे से डिप करते जाएंगे फिंगर्स को और डिश में लगाते जाएंगे। थोड़ा सा इनको स्क्वीज कर देंगे। इसको तोड़ के लगाएंगे अंदर। अब बाकी का सारा मिक्सचर जो है वो रेडी करके इनके ऊपर डालेंगे। थोड़ा सा ये तब तक सेटल डाउन हो जाएंगे। क्रीम को मैंने बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पे इसके अंदर मैंने जो एग योक्स शुगर के साथ पका के रखी हुई हैं वो डाल दूंगी। इसको दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। हमारा मिक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। वनीला एक्सट्रैक्ट चला गया है, इसको अब हम करेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसके अंदर जो है क्रीम हमने whip करके रखी हुई वो डालेंगे और उसको फोल्ड करके अच्छे से फिर जो है वो हम फिंगर्स के ऊपर इसकी तह लगाएंगे। क्रीम जो हमने whip करके डाली हुई है इसके अंदर चली जाएगी। सारी चली जाएगी इसके अंदर। अच्छे से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर और उसके बाद जो है वो इसकी तह लगाएंगे। अब जो है वो हम इसके ऊपर तह लगाएंगे इसकी। अच्छे से इसको फैला देंगे हर साइड पे।
اب اس کے اوپر جو ہے وہ فنگرز کی دوسری تہہ لگائیں گے. اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے ایک تہہ لگائی تھی، یہ والی تہہ ساری اوپر لگا دیں گے. فنگرز مجھے اور چاہیے ہوں گے، میں دوسرا پیکٹ بھی کھولتی ہوں. پہلے 2 پیکٹ لگ چکے ہیں، اب میں تیسرا جو ہے وہ کھول کے لگاؤں گی. ساتھ ساتھ تھوڑا سا ان کو اس طرح سے کر دیں گے. دوبارہ ہم لگا دیں گے اس سائڈ کے اوپر. یہاں پہ 2 آ جائیں گے. ساتھ ساتھ کریں گے تھوڑا سا، اگر سائڈ پہ اور بھی آ جائے گی تو لگا دیں گے. یہاں پہ اب یہ 2 جو ہے وہ توڑ کے لگ جائیں گی. یہ لیئر بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب اس کے اوپر دوبارہ سے ہم یہی والا مکسچر جو ہے وہ ڈالیں گے. اوپر سے اس کو کر دیں گے اسموتھ. آپ اگر سنگل سرونگ کرنا چاہیں تو آپ سنگل سرونگ میں بھی دے سکتے ہیں. میرا جو اس کا یہ والا بیٹر بچا ہے، اس کو اب میں سنگل سرونگ کے لیے یوز کروں گی. یا آپ ایک اور ڈش چھوٹی ہے وہ بنا لیں اس کے ساتھ. اس کو اوپر سے اسموتھ کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو فریج میں رکھیں گے سیٹ ہونے کے لیے. اس کو میں نے اوپر سے کر دیا ہے اسموتھ. اس کو اب میں رکھوں گی فریج کے اندر کور کر کے رات بھر، اور صبح اس کو سرو کریں گے. ایٹ لیسٹ 8 سے 9 گھنٹے اس کو سیٹ ہونے کے لیے دیجیے گا. صبح اس کے اوپر ہم جو ہے وہ کوکو پاؤڈر سپرنکل کریں گے اور اس کے بعد اس کو سرو کریں گے. تیرامیسو ریڈی ہو گیا. اس کے اوپر والا ریپ میں نے اتار دیا. اس کے اوپر اب ہم نے جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا کوکا پاؤڈر ڈالنا ہے. اپنی مرضی سے کم یا زیادہ آپ ڈال سکتے ہیں. تھوڑا اس کو ٹائم لگے گا، میں سارا ڈال لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں. اس کو اب ہم نکالتے ہیں اور سرو کرتے ہیں. اس طرح کر کے ہم اس کو نکالیں گے تو ہمارا پیس جو ہے وہ بالکل صاف باہر آئے گا. تیرامیسو تیار ہے. اس کو اب ہم کریں گے سرو. تیرامیسو تیار ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.